एक महिला अपने नवजात शिशु के साथ 3 दिन और 3 रात समुद्र में तैरती रही और उनका एकमात्र आश्रय यह डूबने वाला कंटेनर था। उसने बच्चे की नैपी को समुद्र में फेंक दिया और परिणाम स्वरूप कुछ मछलियां जल्दी ही वहां आ गईं। यहाँ देखो तो यहाँ आओ। ओके, उसने जल्दी से एक साधारण मछली पकड़ने का उपकरण बनाया, लेकिन मछली पकड़ना उतना आसान नहीं था जितना उसने सोचा था। जब वह निराश हो गया तो अचानक उसने ऊपर एक यात्री विमान देखा। उत्साहित होकर वह जल्दी से कंटेनर में वापस गया और एक कांच का टुकड़ा ढूंढा, लेकिन लौटते समय दुर्भाग्यवश उसने अपनी जांघ को घायल कर लिया। दर्द की परवाह किए बिना वह तुरंत उठकर मदद के लिए चिल्लाया, लेकिन दूरी बहुत अधिक थी। विमान में लोग उसे देख ही नहीं सकते थे। घाव के संक्रमण को रोकने के लिए उसने घाव को शराब से साफ किया और फिर हेडफोन की तार से घाव को सिल दिया। तीव्र दर्द से वह लगभग बेहोश हो गया। पोषण के लिए मछली पकड़ने के लिए उसने हेडफोन की तार से एक साधारण मछली पकड़ने का जाल बुना। जाल को समुद्र में डालने के बाद उसने एक डायपर को चारा के रूप में रखा और फिर चुपचाप मछली के फंसने का इंतजार करने लगा। कुछ मिनटों के इंतजार के बाद आखिरकार एक मछली जाल में फंस गई और अंत में उसने भरपेट भोजन किया। समय धीरे धीरे बीतता गया। उसने काफी मात्रा में राशन जमा कर लिया था। जल्द से जल्द खतरे से बाहर निकलने के लिए उसने सैकड़ों मदद की पुकार वाले नोट्स लिखे और उन्हें एक एक करके प्लास्टिक के डिब्बों में डाल दिया। इसके बाद उसने सभी डिब्बों को समुद्र में फेंक दिया, इस उम्मीद में कि जल्द ही कोई उन्हें खोज लेगा। उसे नियमित रूप से पाइप से पानी बाहर निकालना पड़ता था, क्योंकि अगर पानी भर जाता तो वे समुद्र की गहराई में डूब जाते। बच्चे के ठंड लगने की चिंता में उसने थर्मस में शराब डाली और आग जलाकर बच्चे को गर्मी दी। मोबाइल स्क्रीन के टूट जाने के कारण वह लॉक नहीं खोल सकता था, इसलिए उसे अपने पति के फोन का इंतजार करना पड़ा। लेकिन उस रात पति ने बुरी खबर दी कि वह गोली लगने से गंभीर है और शायद महिला को बचाने नहीं आ सकेगा। वह रोते हुए महिला से कहा कि वह जीती रहे। यह सुनकर महिला बहुत दुखी हुई, लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की, बल्कि उसने अपने पति को बच्चे के जन्म की बात बताई। इसके बाद उसने पति से बच्चे के लिए कुछ भावुक बातें कहने को कहा और बच्चे का एक नाम भी रखा। इसके बाद फोन की बैटरी खत्म हो गई और दोनों का संपर्क पूरी तरह से टूट गया। कुछ दिनों बाद पानी का स्तर सबसे ऊंचे स्थान तक पहुंच गया था और उसे सबसे बुरी स्थिति के लिए पहले से तैयारी करनी पड़ी। उसने लकड़ी के तख्ते और प्लास्टिक के डिब्बों से एक छोटा सा बेड़ा बनाया, इसलिए अगर कंटेनर समुद्र के तल में डूब जाए तो वे लकड़ी के बेड़े के सहारे कुछ समय तक तैर सकते हैं। कुछ समय बाद एक समुद्री पक्षी के दिखाई देने से उसे उम्मीद की किरण नजर आई, क्योंकि जहाँ भी समुद्री पक्षी होते हैं वहाँ से जमीन ज्यादा दूर नहीं होती। लेकिन यह खुशी ज्यादा देर तक नहीं रही। रात में छेद को बंद करने के लिए इस्तेमाल की गई सील अचानक गिर गई और समुद्र का पानी तेजी से कंटेनर के अंदर भरने लगा। यह देखकर उसने संग्रहित भोजन को वापस लाने की कोशिश की, लेकिन उसका पैर एक रस्सी में उलझ गया। मजबूरन उसे पानी के नीचे जाकर रस्सी को काटना पड़ा। काफी मेहनत के बाद आखिरकार वह खतरे से बाहर निकलने में सफल हुआ, लेकिन जब वह पानी की सतह पर आया तो बच्चा पहले ही पता नहीं किस दिशा में बह चुका था। उसने समुद्र में जोर से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज ने एक व्हेल को आकर्षित कर लिया। व्हेल ने जानबूझकर बच्चे पर पानी छिड़का, जिससे बच्चा डरकर रोने लगा और इसी वजह से महिला को बच्चे की स्थिति का पता चल गया। वह तेजी से तैरकर वहां पहुंचा। सौभाग्य से बच्चा सुरक्षित था और यह देखकर व्हेल भी वहां से चली गई। इस तरह वे पूरी रात समुद्र में तैरते रहे। महिला जानती थी उसने अपनी पूरी कोशिश कर ली है। बच्चे का हाथ पकड़कर कुछ विदाई के शब्द कहे। जब उसने देखा पक्षी दिखे तो उसने डिब्बे में से मछली निकाली, जिससे एक झुंड पक्षियों का ध्यान खींचा। उसी समय एक मछली पकड़ने वाली नाव गुजरी। उन्होंने पक्षियों की गतिविधि देखी, इसलिए उन्होंने नाव को वहां ले जाया और फिर बच्चे को मछली पकड़ने वाली नाव पर बचाया।